गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है आपके मैथ की। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट बच्चों आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन कहीं भी आप मैथ पढ़ते हो वहां पर आपको उसको समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये बेसिक आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू। अच्छे से आप जो है यहाँ पर सारे कंसेप्ट सीखिएगा। तो आपको पता है कि आपको बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में, जिसका आपको रिजल्ट भेज दिया जाता है, लेकिन कल की क्लास का, पिछली क्लास का रिजल्ट मैं आपको नहीं भेज पाई, तो वो आपको जो है दोनों क्लास का रिजल्ट साथ में मैं भेज दूंगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि पोल सेक्शन तक जाना कैसे है। तो आपको बच्चों नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी, वहां पर आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे आप इन पे क्लिक करते हो आपको नजर आएंगे इतने सारे ऑप्शंस। इसमें से आपने जाना है बच्चों एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। ठीक है, वहां पर आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव। जैसे आपको नजर आता है पोल्स में 1 एक्टिव, आपने उस पर क्लिक करना है और आपको आपके सामने आएंगे फिर 4 ऑप्शंस। उसमें से आपको जो भी लगता है कि आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर है आपने उस पर क्लिक करना है, फिर आपने कर देना है बच्चों वोट। ठीक है, वोट पे क्लिक कर देना है। तो करते हैं क्लास को शुरू। हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑन डेसिमल, जिसमें हमने एडिशन पढ़ लिया है कि ऐड कैसे करते हैं, और सब्ट्रैक्शन भी हमने जो है वो पढ़ लिया है। ठीक है, पिछली क्लास में आपने जो है वो पोल सेक्शन में एडिशन के क्वेश्चन किए थे। आज हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो उससे पहले हम थोड़े से एग्जाम्पल सीख लेते हैं ताकि जिन बच्चों को क्लियर नहीं था आज वो अच्छे से सीख ले। तो होता क्या है, जब भी हमने किसी भी डेसिमल वाले नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो बच्चों हमेशा एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि दोनों ही नंबर्स के डेसिमल एक दूसरे के नीचे आने चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों को आता है वो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे और जिनको नहीं आता वो मेरे साथ सीखेंगे। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए और जिन्हें नहीं आता वो मेरे साथ यहाँ पर देखेंगे। तो हमें क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर 29.32। रोहन, यश, पारस। ठीक है, 3 बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया एक ही नाम से। तो तीनों का SRN जो है वो आप जरूर लिखें। क्या करना है इसमें? माइनस करना है। ठीक है, हाँ, जिन बच्चों को आता है वो करिए, जिन्हें नहीं आता वो मेरे साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन सीखेंगे। जैसे ये आपके पास है 29.32, इसमें मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप माइनस कर दीजिए 5.03 को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे जो आपका बड़ा डिजिट है, बड़ी संख्या है, उसे लिख लीजिए, बड़े बड़े नंबर को लिख लीजिए। तो बड़ा इसमें है 29.32। ठीक है, इसमें से आपने जो है वो माइनस करना है 5.03 को। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम बच्चों इस तरह लिखेंगे कि इसका डेसिमल और इसका डेसिमल एक के नीचे आए। ठीक है, एक के नीचे मतलब कि बिल्कुल साथ में आए। तो हम क्या करेंगे, पहले आपने नंबर लिख लिया, अब अपने दूसरे नंबर का भी डेसिमल लिख लो। सबसे पहले क्या लिख लो? डेसिमल। नंबर बाद में लिखना है, पहले डेसिमल लगाना है। यहाँ पर डेसिमल लगा लिया। अब डेसिमल के उस तरफ देखिए क्या है, 0 और 3। तो यहाँ लिख दीजिए 0 और यहाँ लिख दीजिए 3। और डेसिमल की इस तरफ क्या है, तो वो है 5। तो 5 बच्चों यहाँ पर नहीं आएगा। 5 कहाँ आएगा? तो 5 आएगा बिल्कुल 9 के नीचे। इसको माइनस कर दीजिए। तो 2 में से 3 तो माइनस होगा नहीं, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर बच गया 2 और यहाँ पर आ गया 12। तो 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आ गया आपका 9 और यहाँ पर 2 था, 2 - 0 डेसिमल, 9 - 5 4 और यहाँ पर 2। तो ये आपके पास आ चुका है 24.29। मतलब कि लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। बाकी माइनस जैसे आप करते हो ना नॉर्मल नंबर को, वैसे आपने माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं ताकि जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है वो उनका डाउट इस क्वेश्चन में भी जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ, तो पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ, फिर बेटा मैं देखूंगी आपकी नोटबुक। वैसे दिखा रहे हैं आप, आपका आंसर ठीक ही मुझे लग रहा है सभी बच्चों का। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका 25.002 और यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। तो पहले डेसिमल लगाइए, इसका डेसिमल यहाँ पर मैंने लगा लिया है। डेसिमल की इस तरफ है 003 और इस तरफ क्या है, तो इस तरफ है 6। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6। इसको माइनस कर दीजिए। तो 2 में से 3 तो माइनस होता नहीं, तो यहाँ से हमने जो है क्या किया, इससे हमने एक कैरी ली। इसके पास खुद कुछ नहीं था तो इसने इससे कैरी ली। इसके पास खुद कुछ नहीं है तो ये इससे कैरी लेगा। तो यहाँ से हमें कैरी मिली तो यहाँ पर रह गया 4 और ये बन गया 10। ठीक है, अब ये 10 भी कट हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 9 और अब ये बन जाएगा 10 और अब ये वाला 10 भी कट हो जाएगा क्योंकि इससे भी तो कैरी मांगी है ना किसी ने। तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर आ गया 12। जब बहुत से 0 हो तो आपने जो है वो परे जाके अपनी कैरी लेके आनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 और यहाँ पर भी आ जाएगा 9 और यहाँ पर भी आ जाएगा 9। डेसिमल 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आ गया आपका 8 क्योंकि
कैरी लिया आपने तो ये 14 हो गया और ये हो गया 6, और जब 14 में से 6 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 8 और 1 का 1, तो 18.999 इज द राइट आंसर। ये जो है वो इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। तो अभी बताएं किसी बच्चे को लिखने में कोई दिक्कत आ रही हो, कैसे लिखना है? मैम अच्छा नहीं आ रही है तो वाई टाइप कर दीजिए, किसी को दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी आपको पोल में क्वेश्चन आएगा, फिर वहां पर जो है वो गलत नहीं करना है। अगर आपको एक बार लिखने का तरीका आ गया तो माइनस करना तो फिर बहुत ही इजी है, जैसे आप माइनस करते हो नॉर्मल अपने नंबर्स को, है ना? ठीक है, चलिए करते हैं एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को समझ आ चुका है और कितने बच्चों को समझ नहीं आया। अगर समझ नहीं आया होगा तो हम फिर से एक क्वेश्चन जो है वो दोबारा से सीखेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए चलिए कर देते हैं आपका चैट बॉक्स बच्चों ऑफ और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है 82.4, ठीक है? 82 है, फिर डेसिमल है, फिर 4 है, इसमें से आपने माइनस कर देना है 7.81 को। और याद रखें डेसिमल के बाद जो है वो नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए। इसके नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के बाद है 2 और इसके पास सिर्फ एक ही है, तो जिसके पास एक है उसको आप 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप उसके एंड में एक 0 लिख देना। ये आपके लिए एक छोटा सा हिंट था कि उसके एंड में आप अपनी मर्जी से एक 0 जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है? जिसके पास जो है डिजिट कम पड़ रहा हो उसको बराबर करने के लिए आपने 0 लिखना है। और माइनस ध्यान से करें, क्योंकि अगर आपने माइनस में गड़बड़ कर दी तो आपका फिर पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। तो माइनस में गड़बड़ी ना करें और बिल्कुल ध्यान से अपना आंसर करें, ठीक है? तो अभी जो है वो 41 स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में हैं और 8 बच्चों के आंसर जो है वो आ चुके हैं। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छे बच्चों, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आंसर आपका ठीक हो गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो है वो पोल सेक्शन में रिस्पॉन्स जरूर देना है, अपना आंसर जरूर देना है, ठीक है? तो अभी जो है वो 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छे, सिंपल है। इसको आपको अगर आपको इसको लिखने का तरीका आ गया है, लिखने का तरीका क्या है? डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, है ना? और जिस भी बेटा माइक ऑन, सॉरी अपना कैमरा ऑन ना करें खुशी, ठीक है? तो क्या करना होता है उसमें? फिर आप इसको माइनस कर दो और माइनस करके जो आंसर आ गया वो आ गया। तो अभी जो है वो 40 में से 25 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। 15 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। 27 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 27 में से 26 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है। एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, अच्छा 2 बच्चों ने भी थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान रखें। तो अभी आ चुके हैं हमारे पास 30 स्टूडेंट्स के आंसर और क्लास में बच्चे आ चुके हैं 42। तो 42 में से 31 के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चों के अभी तक कोई आंसर नहीं आया, तो बच्चों अपना आंसर जरूर दें। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। हैंड रेज कर लीजिए, जिन्होंने आंसर दे दिया है वो अपना हैंड कर लीजिए फटाफट से रेज। हैंड रेज करने के लिए आपको पता है आपके 3 डॉट्स बने हैं, उसके साथ में एक हाथ का निशान बना होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। सॉरी, तो पायल, दीपिका, नमन, रूपा, सुमित, जानवी जी के नाम से कौन है? मैं उनका यहाँ पर नाम मुझे नहीं मिल रहा अभी, ठीक है? चलो जी बेटा। अंजलि नाम है। नेहा, अंजलि अंजलि, अच्छा अंजलि, ठीक है अंजलि। और सलोनी एंड नेहा, मिताली, मानसी, जिया, प्रणव, ध्रुव, वंदना और नवीन शर्मा जी के नाम से और मोहित ठाकुर जी के नाम से, जो भी है ना, उनके भी नाम मैंने नहीं यहाँ पर मैंने लिखे हैं। खुशी, निशा, शुभ लक्ष्मी, लखीप्रिया, नेहा, विनय, वंशिका, भूमि, मीनाक्षी, सुष्मिता, दिव्या, नितेश, शीतल, कृष्ण कुमार जी के नाम से शुभी, रानी, नैन्सी। तो इन बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है अभी। तो अभी हमारे पास आ चुके हैं 41 स्टूडेंट्स के आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए करते हैं हम 10 सेकंड का वेट। जो बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया अपना आंसर प्लीज दे दीजिए, ठीक है? क्लास में है अभी 44
4 स्टूडेंट। मैम एक बार फिर से नाम बोलना। बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया है, इसलिए जो है आपका नाम नहीं आया। जिनका हैंड रेज है ना उनके मैंने नाम लिए, ठीक है। तो आपका हैंड रेज नहीं है तो इसलिए आपका हाथ हैंड मतलब नाम जो है वो नहीं आया होगा, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, जो पोल आपका हो चुका है एंड 42 में से 37 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन 5 बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है गलत। तो चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ पर जरूर सीखें कि इसका आंसर जो है वो क्या होना था और कैसे होना था। तब तक के लिए सभी बच्चे चैट बॉक्स में अपना आंसर दे दें। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या करना था, इसको पहले लिखना था यहाँ पर 82.4। अब हमने अपना दूसरा जो नंबर है उसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल अपॉन में जो है वो हमने पहले डेसिमल लगा देना है। तो इसका डेसिमल लगा दीजिए, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। बाकी चाहे कुछ भी हो जाए उससे हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब डेसिमल के उस तरफ है, देखिए यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1, ठीक है। और डेसिमल की इस तरफ है तो सिर्फ 7। तो मैंने आपको कहा था कि डेसिमल के बाद जो है वो नंबर ऑफ डिजिट जो है वो इक्वल होने चाहिए, यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से जो है वो 0 लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं 82.40 और 82.4 दोनों ही बराबर है। हमने इसको चेंज नहीं किया, ये दोनों ही बराबर हैं। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद लगाई गई जितनी मर्जी जीरोज उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, अनदेखा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर है। कोई बात नहीं बेटा, अगर गलती से आपका आंसर गलत हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जो है वो जरूर ध्यान रखें, ठीक है। चलिए तो अब इसको करते हैं माइनस। तो आपके यहाँ पास ये है 0 और यहाँ पर हमने इससे कैरी ली 1, तो यहाँ पर बच गया 3। 10 में से 1 गए तो आता है 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, क्योंकि हमने यहाँ से कैरी ली। और यहाँ पर बच गया है 1, तो 7, 11 माइनस 7 होता है 4। और यहाँ पर आपका बच गया था 7, क्योंकि इसने इसको कैरी दी थी तो 7। तो हमारा आंसर आ चुका है 74.59, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर था। ए, बी और सी क्या है, बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिस भी बच्चे को डाउट है कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्यों है, तो मुझसे दोबारा आप पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ चुका है तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैम एक बार फिर समझा दो। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जब भी हमने डेसिमल्स को माइनस करना होता है या ऐड करना होता है, ठीक है, दोनों चीजें हम यहाँ पर सीख रहे हैं। जमा करना हो या माइनस करना हो, एक ही मतलब तरीका सेम है। तो आपके पास था 82.4 और आपने उसमें माइनस कर देना था 7.81 को, ठीक है। इसको हमने क्या करना था, माइनस कर देना था। तो पहले हम अपना जो बड़ा डिजिट है, बड़ा नंबर है, उसको लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 82.4, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अपने दूसरे नंबर को हमने इस तरह लिखना है कि उसका जो डेसिमल है वो पहले नंबर के बिल्कुल नीचे आए। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, तो पहले डेसिमल ही लगा लो। तो मैंने यहाँ पर डेसिमल इसका लगा दिया है। और डेसिमल के उस तरफ है 81, तो यहाँ लिख दीजिए 8, यहाँ लिख दीजिए 1। और इस तरफ है 7, तो 7 आपका यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। 7 आपका जो है वो डेसिमल के बिल्कुल साथ, मतलब कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो लिखने का तरीका ये होता है, इसको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। करना हमने इन्हें माइनस था तो माइनस कर दीजिए। माइनस आपने वैसे ही करना है जैसे आप अपने अदर नंबर्स को करते हो, सिंपल नंबर को करते हो। लेकिन मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपको जो है वो एक 0 लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो डेसिमल के बाद बराबर नंबर चाहिए डिजिट के। अगर इसके पास 2 डिजिट है तो इसके पास भी 2 डिजिट ही होने चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, उसकी कमी को पूरा करने के लिए, इस डिजिट की कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर जो है वो 0 लगा सकते हैं। क्योंकि डेसिमल के बाद लगाए गए 0 का कोई भी जो है वो वैल्यू नहीं होती। ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। आप इसके बाद एक और 0 लगा लो, एक और 0 लगा लो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ये बराबर ही माने जाएंगे। तो कमी हमें एक ही 0 की पड़ रही थी, तो हमने यहाँ पर एक ही 0 यहाँ पर लगाया है। तब इसको माइनस करना है हमने कैसे, जैसे हम अपने दूसरे नंबर्स को माइनस करते हैं। तो ये 0 था, 0 में से 1 तो माइनस हो नहीं सकता, तो कैरी ले लो, कैरी ले ली। तो यहाँ पर बच गया 3 और 10 में से 1 गए तो 9। और यहाँ पर 3 था, तो अब 3 तो 8 को माइनस कर नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। तो यहाँ से कैरी हम ले सकते हैं, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि डेसिमल है तो ये कैरी नहीं ले सकते, बिल्कुल वैसे ही करना जैसे आप सॉल्व करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ पर बन गया ये 13। और 13 में से 8 माइनस करोगे तो आ जाएगा 5। डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पर एक और कैरी चली गई, यहाँ पर रह गया हमारा 7। और 11 माइनस 7 होता है आपका 4 और 7 का 7, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर आ चुका है। अभी कोई डाउट है तो पूछे बेटा, कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो आप नहीं पूछ सकते हैं। नो मैम। कोई कुछ कह रहे हैं, पायल शायद आप कुछ कह रहे हैं।
तो मैम मुझे कहने समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब एक बार आप मेरी यहाँ पर एक बात सुन लें ताकि आप अगले क्वेश्चन को गलत ना करें। अगला क्वेश्चन आपका ऐसा जैसा हो सकता है, मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्या कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको यहाँ पर अगर पूछा गया हो कि 58 में से माइनस कर दो 6.22 को, ठीक है, तो अब देखिए हमने तो ये सीखा था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, पर मेरे इस डिजिट के आगे पीछे तो डेसिमल ही नहीं है, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे। टिकट आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है अभी, है ना, तो आप अपना बात जो है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है ठीक है, हाँ, तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो है वो अपना अपना नंबर लिख लो, जिसके पास डेसिमल नहीं है उसको लिख लो, उसके बाद डेसिमल लगा लो, ठीक है, और उसके बाद आप जितनी मर्जी चाहे तो 000 लगा लो। कितने लगा लो? 0। 1 नहीं लगाना है, ना ही 2, कोई और डिजिट आप नहीं लगाओगे, आप सिर्फ क्या लगाओगे, सिर्फ आप यहाँ पर 0 लगा सकते हो, जितनी आपको 0 चाहिए उतनी 0 लिख लो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद के 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होती है। 58 और 58 डेसिमल 0000 ये क्या है, ये बिल्कुल ही बराबर है, ठीक है, एक दूसरे की क्या है, बिल्कुल ही बराबर है। तो ऐसे जो है आपने करना है कब, जब आपका एक नंबर डेसिमल का हो और दूसरा आपका विदाउट डेसिमल हो। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 58 डेसिमल 00 और इसका डेसिमल भी मैंने यहाँ लगा दिया है। यहाँ पर 2 और इसके पहले है 6, तो यहाँ पर 6 माइनस कर दीजिए फटाफट से। तो ये 2 था और यहाँ पर 0 है, तो हमें कैरी लेनी पड़ेगी, तो ये बन गया 10, 10 में से 2 माइनस होते हैं तो आएगा 8, ये बन गया था यहाँ पर 9, 7 डेसिमल का डेसिमल ये है 7 और 5 से कैरी गई तो 1, तो 6 7 8 3 शून्य पर आएगा। तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है यहाँ पे। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, मैंने गलत, हाँ यहाँ पे कैरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने कैरी ले, हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 में से 6 तो 1 और 5 का 5, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 51.78। मैं देखती हूँ बच्चों ने क्या क्या लिखा है यहाँ पर। 787878, ठीक है, 51.78, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आपको यहाँ पर सीखना क्या था कि कोई नंबर अगर विदाउट डेसिमल है तो उसके एंड में डेसिमल लगा लो और जितनी मर्जी 0, जितनी आपको चाहिए उतनी 0 आप वहां पर लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से है, रमेश बॉट पोटैटोज फॉर ₹7.75, cabbage for ₹4.50 and coriander for ₹0.25. If he had 15 rupees in total, how much money was left with him? तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिख के बता देती हूँ कि रमेश था, उसने जो है वो खरीदा क्या क्या। तो पहले उसने खरीदे पोटैटोज 7.75 रुपीज के, रुपीज लिखना मैं रहने देती हूँ नहीं तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। फिर उसने कुछ कैबेज खरीदी, ठीक है, गोभी उसने खरीदी 4.50 रुपीज की। फिर उसने कोरिएंडर धनिया उसने खरीदा, मतलब रमेश आज जो है वो आलू गोभी की सब्जी बना रहे हैं, है ना, आलू गोभी की सब्जी वो बना रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी सब्जी खरीद के लाए, धनिया भी उन्होंने खरीद दिया ताकि टेस्ट अच्छा आए। तो अब उन्होंने इतना सारा सामान तो खरीद लिया, पैसे उनके पास टोटल कितने थे, टोटल मनी ही हैड, ठीक है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से लिख लेती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 15 रुपए उनके पास थे, 15 में से उन्होंने जो है वो इतनी सारी शॉपिंग की, तो आपने बताना है कि कितने पैसे उनके पास बचे होंगे, मनी। मैम पोल दे दो। हाँ ठीक है, 1 मिनट, बस 1 मिनट में इसको लिख लूं। ही लेफ्ट विद, कितने पैसे जो है वो रमेश के पास बचे हैं ये आपने बताना है। 15 रुपए उसके पास थे, 15 में से उसने जो है वो इतनी सारी शॉपिंग की 3 चीजों की। तो आप बताइए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बस डेसिमल का ध्यान रखें और अपना आंसर गलत ना करें जल्दबाजी में या फिर लापरवाही में, ठीक है। पोल आपका जो है वो लॉन्च हो चुका है। एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझा दूं कि रमेश ने जो है वो, आई हैव डन, ठीक है बेटा, वेरी गुड, जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छे, जिन बच्चों ने नहीं किया एक बार यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि रमेश ने जो है वो आलू खरीदे हैं 7.75 रुपीज के, गोभी खरीदी है 4.50 रुपीज की और धनिया खरीदा है 0.25 रुपीज का, ठीक है। टोटल मनी उनके पास, टोटल पैसे उनके पास थे 15 रुपए।
तो 15 रुपए उन्होंने जो है वो उस दुकानदार को दे दिए, और उसके बाद 15 रुपए देने के बाद उसमें से इतना खर्चा करने के बाद उनके पास कितने पैसे बचे होंगे, ये आपका क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर बताना है। तो सभी बच्चे इसका आंसर करके दें पोल सेक्शन में। तो अभी 8 बच्चों का आंसर आ चुका है, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से बच्चे आप अपना आंसर दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन ये है ना? ठीक है, यस मैम। हाँ तो बेटा माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें, ठीक है, बहुत अच्छे। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, सिंपल है ना? जिन्होंने आंसर दे दिया अपना हैंड रेज कर लो। अंजलि, मिताली, ध्रुव, वंदना, खुशी, निशा, शुभ लक्ष्मी, लकी प्रिया, नीतीश, शीतल, नैन्सी, ईशांत, ज्योति, भावना, पायल, दीपिका और नवीन शर्मा जी के नाम से जो है, ये पहले पिछले क्वेश्चन के हैंड रेज तो नहीं है कहीं? संध्या, जिया, सलोनी, नेहा, वंदना, मीनाक्षी, कृष्ण कुमार जी के नाम से जो है, रानी, नेहा, मानसी, भूमि। तो अभी देखिए आ चुके हैं मेरे पास 32 स्टूडेंट्स के आंसर, 34 स्टूडेंट्स के आंसर, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों। 36 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 7-8 बच्चों के गलत हैं, लेकिन 28 स्टूडेंट्स के बिल्कुल ठीक हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी क्लास में कितने बच्चे हैं देखना पड़ेगा, 46 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, जिसमें से कि 37 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। तो 39 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। तो 7-8 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया, तो प्लीज अपना आंसर दे दें। तो मैं आपको बता दूं 40 में से 10 बच्चों के आंसर हैं बिल्कुल ही गलत, लेकिन 30 बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल ही ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए तो अभी करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, क्योंकि अभी तक आप क्वेश्चन कर चुके होंगे, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर जो है वो दे दिया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो 42 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 31 के ठीक हैं और बाकी 11 बच्चों के गलत हैं। तो अभी भी बहुत से बच्चे जो है वो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 11 स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो मतलब 11 बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज बच्चों अपना डाउट पूछा कीजिए, अगर आपको समझ नहीं आता तो अपने डाउट पूछने हैं, क्योंकि डाउट पूछने का आपको मौका दिया जाता है। उसके बाद भी आप क्वेश्चन को अगर गलत करते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर आप कहते हो कि आपको कोई डाउट नहीं है तो फिर आपका क्वेश्चन बच्चों गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए डाउट पूछा करें, जब आपको कहा जाता है कि समझ आ गया तो आप ऐसे ही यस ना किया करें, ठीक है? तो इसमें हमने करना क्या था, हम पहले क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि पहले हम पता करेंगे कि रमेश ने टोटल खर्चा किया कितना। तो देखिए इसको हम ऐड कर देंगे 7.75, 4.50 और 0.25। इसको हम पहले कर देंगे आपस में ऐड। तो ऐड कर दीजिए, 5 होता है 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पर भी आ गया आपके पास 5 और कैरी 1, 8, 9, 10, 11, 12, 12। तो क्या सभी का इतना ही आया था जब आपने इसको टोटल किया था? तो टोटल खर्चा 12.50। ठीक है, तो इतना जो है उन्होंने जो है वो टोटल खर्चा किया था, ठीक है? इन तीनों चीजों को खरीदने में जो रमेश ने पैसे खर्च किए वो इतने पैसे खर्च किए थे, तो उसके पास थे कितने? तो टोटल मनी उनके पास 15 रुपीज थे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी दुकानदार को टोटल नंबर ऑफ मनी देते हैं, उसमें से जितना भी हमने खर्चा किया होता है उसको हम माइनस कर देते हैं ना। मान लीजिए मैंने दुकानदार को 50 रुपए दिए और मैंने खर्चा जो है वो सिर्फ 25 ही रुपए का किया, तो मैं उसको माइनस कर दूंगी। तो वैसे ही सेम हमने यहाँ भी करना था। हमने जो है वो 15 रुपए टोटल उसके पास थे, उसमें से उसने 12 दशमलव या फिर 12.50 खर्चा किया, तो हम उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जिस नंबर के पास डेसिमल नहीं होगा,
क्या होगा, डेसिमल नहीं होगा, हम उसको जो है वो अपनी मर्जी से डेसिमल दे सकते हैं और उसके बाद हम लगा सकते हैं तो सिर्फ 0। 2 0 मैं यहाँ पे लगाऊंगी, क्यों, क्योंकि इसके एंड में भी जो है वो 2 0 ही है। तो माइनस कर दो फटाफट से, यहाँ पर आ गया 12.50। तो अभी कर दीजिए इनको माइनस, 0 को 0 कैरी लेंगे यहाँ पर, तो 10 में से 5 माइनस कीजिए तो 5 ही आएगा, और यहाँ पर हमने इसको कैरी दी तो ये खुद बच जाएगा 4, और 4 में से 2 गए तो 2 आता है, और 1 - 1 क्रॉस। तो देखिए ये हमारा जो है वो आंसर आ चुका है 2.50। तो ये हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर डी में 2.50। लेकिन मैं आपको बताऊं तो किन बच्चों ने किस किस को मतलब अभी ऑप्शन जो है वो ज्यादा बच्चों ने क्लिक किया था, तो बहुत से बच्चों ने, 6 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चूज किया है, 2 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को, और 3 बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को। लेकिन 31 स्टूडेंट्स ने जो है वो ऑप्शन नंबर डी को ही अपना करेक्ट आंसर माना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो अभी बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट? जो 11 बच्चे हैं जिन्होंने अपने आंसर को गलत किया है, वो उनका डाउट है तो पूछे। अगर आपको अपनी गलती समझ आ गई कि कहाँ गलती हुई थी तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। मैम हमने 7 kg का 2 को ऐड कर 7 में आपने 2 को ऐड कर दिया, मतलब हमने सब्ट्रैक्ट में थोड़ी सी गलती कर दी। अच्छा ठीक है, सब्ट्रैक्शन में गलती हुई तो कोई बात नहीं, अभी जो है वो अगर आगे क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, तो बस गलती आपकी यही होगी सब्ट्रैक्शन या फिर इनको ऐड करने में ही, तो वो आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि वो आप गलतियां ना करें। टाइम आपको जो है वो दिया जाता है काफी, उसमें जो है वो आपने बिल्कुल अच्छे से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो अभी देखते हैं हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट डेसिमल के ही बारे में, कि मान लीजिए मैंने आपको पूछा कि 24 बड़ा है या 25 बड़ा है, तो आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है 25 बड़ा है ना। लेकिन अगर यही चीज आपको जो है वो डेसिमल में कंपेयर करने के लिए कह दी जाए तो कैसे आप कंपेयर करोगे, कैसे पता लगाओगे कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है? तो 2 इसके तरीके होते हैं। पहला केस आपको ऐसा मिलेगा बच्चों, जहां पर when the whole part is not equal, ठीक है। आपको पता है कि आपका जो डेसिमल होता है बच्चों, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। जो डेसिमल से पहले होता है इसे हम कहते हैं होल पार्ट। कैसा पार्ट? होल, ठीक है। ये हमने जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हम डेसिमल के बारे में पढ़ रहे थे। और डेसिमल के बाद का जो पार्ट होता है, मान लीजिए मैंने लिखा 598, तो इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। क्योंकि डेसिमल के बाद का है तो इसलिए इसका नाम पड़ गया डेसिमल पार्ट, और ये पहले का है तो ये पड़ गया होल पार्ट। ये नाम क्यों बने थे, कैसे बना था, ये भी हम पहली क्लास में जो है वो पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि आपको 2 केसेस मिलेंगे। पहला केस आपको ऐसा मिलेगा जहां पर, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने के लिए आपको 2 या 2 से ज्यादा नंबर ही दिए जाएंगे। किसी एक को तो हम खुद से कंपेयर कर नहीं सकते, हमें 2 नंबर तो चाहिए ही होंगे। तो पहला केस आपके सामने कुछ इस तरह का होगा, जिनका फ्रंट पार्ट, होल का जो पार्ट है वो अलग होगा। जैसे ये आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है 30.5, ठीक है। और इसके आपने कंपेयर करने को पूछा गया आपसे तो 31.5। तो आपने जो है दोनों का होल पार्ट देखना है। जिसका भी होल पार्ट बड़ा होगा वही नंबर आपका जो है वो ग्रेटर होगा। जैसे इसका होल पार्ट 30 है, इसका होल पार्ट 31 है। एंड में क्या है वो हमें नहीं देखना है। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 56 हो जाए, यहाँ पर 598 हो जाए, इसको हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे सिर्फ इसका होल का पार्ट कैसा है और इसका कैसा है, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो जिसका होल का पार्ट बड़ा होगा वही नंबर जो है वो आपका डेसिमल का बड़ा माना जाएगा, ठीक है। ये सभी को समझ आया? पूछूं मैं आपसे क्वेश्चन? तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन देती हूँ, मैं एक बार दोबारा समझाना। ठीक है। हाँ, तो हम एक और नया एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दिया गया है 46.9, ठीक है, और आपके पास यहाँ दिया गया है 48.9। तो आप बताइए इन दोनों में से जो है वो कौन बड़ा होगा? 48.9। हाँ, क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इसका होल पार्ट देखिए, इसका होल का नंबर देखो, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो बड़ा होगा। और ये छोटा है तो ये वाला पार्ट छोटा है होल का, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो डेसिमल में छोटा होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है वो इनको कंपेयर करते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, बस इतना आपने देखना है, जिसका होल का पार्ट बड़ा है वो बड़ा, जिसका छोटा है वो छोटा। मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर 50। चलिए बताइए इसने कौन? मैम 556.23 बड़ा है। ठीक है,
556.23 जो है वो ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि इसका होल का पार्ट बड़ा है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये क्या है, ग्रेटर। और जिसका होल का पार्ट छोटा होगा उसको हम कहेंगे स्मॉलर। तो ये तो हो गया जब दोनों के होल कैसे हो, अलग अलग हो। अब मान लीजिए दोनों के होल ही बराबर होते, मैंने यहाँ पर लिखा है 552.38, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने लिखा है 552.39। तो अब बताइए अब कैसे पता करेंगे कौन बड़ा है? मैम डेसिमल पार्ट डेसिमल देखेंगे, डेसिमल डेसिमल पार्ट। पार्ट को देख के। हाँ, अब हम क्या करेंगे, डेसिमल का पार्ट देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर एक एक डिजिट देखेंगे, ये हमारे पास 552 था, ये भी 552 है। उसके बाद हमारा, आपने इसको 38 नहीं मानना है, ठीक है, आपने इसको 38 नहीं मानना है, आपने इसको देखना है 3। ये भी 3 है, ये भी 3 है। आगे देखें तो ये 8 है, ये 9 है। अब कौन बड़ा हो गया? ये 9 जो है वो बड़ा हो गया, तो इसलिए 552.39 जो है ये बड़ा माना जाएगा। ठीक है, तो बस बिल्कुल सिंपल होता है इनको देखना, इनको चेक करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अभी मैं आपको देती हूँ एक क्वेश्चन, उसमें आप बताइएगा। चलिए, विच वन इज ग्रेटर? 93.487 बड़ा है। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। फर्स्ट ये वाला बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 93 है, इसमें भी 93 है, दोनों बराबर है। तो हम देखेंगे डेसिमल पार्ट, ये आपका है 487, ये आपका है 332, तो इसलिए ये वाला आपका जो है वो ग्रेटर या फिर बड़ा होगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, इसमें इतना ही था समझने के लिए। अब यहाँ पर देखो, द डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर रीड सेपरेटली इवन इफ इज देयर इज अ जीरो इन इट। आप सभी को पता है कि जो भी आपके डेसिमल होते हैं उनको जब आप रीड करते हो तो इसको आप पढ़ेंगे 1 और इसको आप पढ़ेंगे 0900, ऐसे आप पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये आपके पास है तो 55.367000, इसको जो है वो आप ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको जो है पढ़ने का तरीका आना चाहिए। The value of decimal part is always less than 1। चलिए तो इसको समझते हैं। मैंने एक डेसिमल लिया 53.98, ठीक है, इसका जो होल पार्ट होगा, इसका होल पार्ट लिया मैंने 53। तो बताइए क्या ये 1 से बड़ा है? ये आपको मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है, ग्रेटर देन 1। अगर मैं 53 की बात करूं तो 53 जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। लेकिन अगर मैं बात करूं पॉइंट की, अगर मैं बात करूं 0.98 की, तो बच्चों ये हमेशा जो है वो 1 से स्मॉलर रहेगा। कोई भी आप डेसिमल पार्ट, किसी भी डेसिमल नंबर का डेसिमल पार्ट उठा लो, वो हमेशा 1 से छोटा ही होगा, 1 से बड़ा वो कभी नहीं होगा। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है। डेसिमल का 98 है, ये हमेशा 1 से क्या है, छोटा है। तो अगर मैं आपको पूछूं ये बताइए तो ये कैसा है? मैम 90 जगह 98 की जगह कोई सा भी कम से नंबर कम है। रहेगा। मतलब डेसिमल के बाद कुछ भी आप लिख लो, 98 की बात नहीं है यहाँ पर, 98 या कुछ भी आप लिख लो यहाँ पर, वो हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, इसे यहाँ पर लिखते हैं हम। माइक ऑन है किसी का? बेटा माइक ऑफ रखें। डेसिमल 99346, तो ये वाला पार्ट जो पूरा है डेसिमल के बाद वाला, ठीक है, डेसिमल के साथ पर, अकेले नहीं, डेसिमल के साथ, ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, 1 से हमेशा छोटा। ठीक है, कौन सा? डेसिमल पार्ट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा था कोई डिजिट के 53.492, अगर मैं आपसे पूछूं ये पूरा का पूरा नंबर, क्या ये पूरा का पूरा नंबर 1 से छोटा हो सकता है? नो मैम, नहीं हो सकता। नो मैम, क्या है, ये 1 से नो हमेशा, मैम नहीं होगा। हाँ, ये हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। तो छोटा कौन रहेगा? सिर्फ डेसिमल वाला पार्ट। ठीक है, सिर्फ डेसिमल वाला पार्ट। चलिए तो ये इसमें इतना ही था समझने के लिए। यस मैम। और आगे आपको ये है कि पुटिंग अ जीरो एट द एंड ऑफ द डेसिमल पार्ट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया कि अगर आप किसी भी डेसिमल वाले कोई आपकी नंबर है या फिर कोई भी आपका नंबर है जिसके डेसिमल के बाद आप 000 लिखते हो, तो इस 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, कब? डेसिमल के बाद। लेकिन अगर आप डेसिमल से पहले लगाते हो तो बहुत आपका जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन डेसिमल के बाद आप लगाओ तो उतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं
आगे का टॉपिक तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं डेसिमल को। तो अभी पोल में क्वेश्चन नहीं है, अभी हम एक कंसेप्ट सीखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन आपको जो है वो पोल में दिए जाएंगे। तो बहुत ही इजी होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, किसी भी डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई करना है बहुत ही सिंपल होता है। सीखते हैं इसको फटाफट से। तो देखिए आपको यहाँ पर पूछा गया है कि 2.2 में मल्टीप्लाई करो 1.3 को, ठीक है। तो ये आपका है 2.2 और इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है 1.3 को। तो मल्टीप्लाई करने के लिए बिल्कुल सिंपल आपने रखना है, जैसे आप अदर नंबर को मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही इनको भी मल्टीप्लाई करो। चाहे डेसिमल को आप साथ में लिख के रखो, कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई आपने वैसे ही करना है जैसे आप करते हो अपने सिंपल नंबर्स को। तो करिए इसको मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3 2 6, 2 1 2, 2 1 2। यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए तो 6 8 2। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो मेरा आंसर आया वो आया 286। लेकिन ये जो है वो डेसिमल को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर में भी जो है वो डेसिमल आना ही चाहिए, आना चाहिए ना। तो इसमें बहुत से 266 आ रहा है क्या? नहीं बेटा, ध्यान से देखें, 8.8 नहीं आएगा प्रणव, आपने मल्टीप्लाई थोड़ा सा गलत कर दिया है। यहाँ पर क्रॉस लगाना होता है, आपने क्रॉस नहीं लगाया, आपकी गलती मैंने पता लगा ली। आपने लिख लिया इसको 66, फिर आपने लिख लिया इसको 2 ठीक है। तो प्रणव ऐसा नहीं करना है। क्या करते हैं हम, जब भी हम वंस के डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और हमने अब टेंस के डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो वंस के प्लेस पे क्रॉस लगाओ, ठीक है। इस प्लेस पे क्रॉस लगाना है, उसके बाद ही आपने जो है वो टेंस के डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी। हाँ जी मैम हमने गलती से 8 के जगह 6 लिख दिया उधर। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी देखिए, अभी हमने इसमें डेसिमल लगाना है, तो कुछ बच्चों को तो आता है कि कहाँ लगाना है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पर एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसमें कितने डिजिट से पहले, ठीक है, कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाया गया है। तो हमें पता है कि हम जो है हमेशा पीछे से काउंट करते हैं। तो मैंने देखा कि ये मेरा 1 डिजिट था, इससे पहले जो है वो डेसिमल लगाया है। तो कितने डिजिट से पहले, सिर्फ 1 डिजिट से पहले, ठीक है। और दूसरे नंबर में देखूं, अपने दूसरे जो मेरा नंबर था उसमें मैंने देखा तो उसमें भी सिर्फ 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा था। तो आपने कर देना है इन दोनों को प्लस, क्या कर देना है, इनको प्लस कर देना है। 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 होता है 2। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अपने आंसर में 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे। तो देखिए बहुत से बच्चों का आंसर यहाँ पर गलत है, क्योंकि आपने लिखा है 28 डेसिमल 6, तो बच्चा ऐसा इसमें नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पहले नंबर में कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, दूसरे नंबर में कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, उनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या नंबर आ गया, 2। तो मतलब आंसर में 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाया जाएगा। तो नंबर 1 डिजिट, नंबर 2 डिजिट, तो यहाँ पर हमारा डेसिमल आएगा जो कि लिखा था दिव्या ने, ठीक है, बहुत अच्छे। दिव्या आपका आंसर ठीक था, विनय आपका आंसर ठीक था, नैन्सी का आंसर भी ठीक था, और बाकी बच्चों का मल्टीप्लाई ठीक था। लेकिन ये जो है वो ये डेसिमल लगाने का थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। तो यही हमने यहाँ पर सीखना था कि कैसे हमने डेसिमल लगाना है। अपने दोनों नंबर को देखो कितने कितने डिजिट से पहले उनमें डेसिमल लगा है और उनको कर दो ऐड, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आया 2, तो यहाँ पर हमने डेसिमल लगा लिया, ठीक है। तो आगे हम और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है। चलिए, तो इसको हम करते हैं 3.57। इसमें जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है 1.6 को। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ, आप खुद भी आप कर सकते हैं। हाँ बेटा, मैं आपको रिपीट करती हूँ, हम पढ़ रहे हैं कि कैसे जो है वो डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका हम यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल है, अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करो जैसे आप करते हो, जैसे भी आपको मल्टीप्लाई सिखाया गया वैसे आप मल्टीप्लाई कर लो। 4 34 21, ठीक है। और ध्यान रखें, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर एक क्रॉस लगाना है। क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है, ठीक है। 7 1 7, 5 1 5, 3 1 3, ऐड कर दीजिए। 2 7 4 11, 5 6 और 1 7, 3 4 5। बेटा एक बार फिर से चेक करें। तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ चुका था 5712, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने पता करना है कि हम जो है वो डेसिमल कहां पर लगाएं, ठीक है। तो बताइए,
मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पहले नंबर में कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाया गया है? पहले नंबर में मैम 2। बहुत अच्छे, 2 डिजिट। देखिए ये और ये 2 डिजिट थे, इनसे पहले डेसिमल लगा था, है ना। और दूसरे नंबर में 1। 1, ठीक है 1। तो इनको हम क्या कर देंगे आपस में, इनको हम ऐड कर देंगे। ऐड करके आ गया हमारे पास आंसर 3। तो इसका मतलब हमारे आंसर में जो है वो 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाया जाएगा, ठीक है। 3 डिजिट से पहले, जो कि आपने पीछे से आगे को गिनने हैं, ठीक है। आगे से पीछे को मत आना, नहीं तो गलत हो जाएगा, पीछे से आगे को। तो आपका फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है और ये थर्ड डिजिट है, तो यहाँ पर जो है वो डेसिमल लगाया जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, सभी बच्चों का आंसर जो है वो लगभग लगभग ठीक है। तो बच्चों अभी भी बता दीजिए जिस भी बच्चे का डाउट है, क्योंकि फिर पोल सेक्शन में आप आंसर गलत ना करें, ठीक है। कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, पोल सेक्शन में आप इसे गलत मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। मल्टीप्लाई कर देना, फिर काउंट कर लेना कि कितने, किस नंबर में कितने डिजिट से पहले आपका डेसिमल लगा है, फिर उनको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद जो आपके आंसर आएगा वही फाइनल होगा। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे, फिर जो है हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको पोल में आंसर, सॉरी क्वेश्चन देंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन मेरा है 5 पॉइंट, चलिए इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर दीजिए फटाफट से चैट बॉक्स में विद साइन ऑफ डेसिमल। ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर दे दें, उसके बाद ही पता लगेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती हूँ। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए 5.32 मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.11 से, ठीक है। तो 0 से तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 0 से तो कुछ आएगा ही नहीं, तो इनसे 1 से कर देते हैं। 2 1 2, 3 1 3, 5 1 5। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक क्रॉस, फिर से 2 1 2, 3 1 3, 5 1 5। 0 से तो 0 0 ही आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ऐड कर दो। 2 5 8 5। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास आंसर आया वो आया 5852। अब देखिए तो डेसिमल कहाँ कहाँ लगा है, तो फर्स्ट नंबर में डेसिमल जो है वो 2 डिजिट से पहले लगा है। 1 2, 2 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल लगा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2। और नीचे देखिए तो नीचे भी देखिए 1 2, यहाँ पर भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा है। 2 + 2 होता है 4। तो इसका मतलब ये है कि आंसर में जो है वो 4 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल आना चाहिए, जो कि सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा है। फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, तो यहाँ पर हमारा डेसिमल आएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे 0। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ चुका है। तो जब आपको ऐसे डिजिट से ऐसे डिजिट को मल्टीप्लाई करने को कहा गया हो, तो आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या करना है, डेसिमल चेक करना है कि कहाँ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कैसा केस आ जाए, माइक ऑफ रखें बेटा, माइक ऑफ। हाँ जी मैम, पॉइंट से पहले 0 लगाना जरूरी है? जरूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा हमने पढ़ा है कि जैसे मान लीजिए ये है आपका 1.08, ठीक है, ये आपका 2.36, ये आपका 98.99। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट वाली चीज है जिसका होल का पार्ट नहीं है, ये हमारा होल का पार्ट होता है, ये भी हमारा होल पार्ट, होल पार्ट, होल पार्ट। तो अगर आपके पास ऐसा कोई डिजिट है, मान लीजिए जिसके पास होल का कोई पार्ट ही नहीं है, तो वहां पर हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे कंपल्शन तो नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो आप उसको 0 लिख सकते हो, क्योंकि 1 तो आप नहीं लिख पाओगे। अगर यहाँ पर 1 होता तो मतलब वो लिखा गया होता। तो अगर आपको होल का पार्ट जो है वो खाली नजर आ रहा है, तो आप जो है वहां पर 0 लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी मैम 0.11 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आया, मैम हम 0 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, क्योंकि 0 आपका पहले था।
स्टार्टिंग में था ना, अगर ये एंड में होता तब तो आपको करना ही पड़ता मल्टीप्लाई, लेकिन ये स्टार्टिंग में है, तो अगर हम इसको स्टार्टिंग में अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए यहाँ पर एक क्रॉस दूसरा क्रॉस 0 से करेंगे तो 0 0 0, तो हमारे आंसर पे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये एंड में होता तो जरूर हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो पहले हो तो आप मल्टीप्लाई ना भी करें तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एंड में हो तो आपने जरूर इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए तो अभी देखते हैं अगला केस। अगले केस में आपको यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई करने के लिए आ सकता है 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे ऐसे नंबर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन जरूरत आपको नहीं है। इसके लिए होती है एक ट्रिक, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, जब भी आप किसी भी उसको मल्टीप्लाई करो, जैसे आपने जो है जब हमने सेट एग्जाम का रिवीजन किया था तो हमने पढ़ा था यहाँ पर टर्मिनेटिंग सॉरी P अपॉन Q वाला पढ़ा था ना हमने, इसको जो है वो किसमें लिखो, डेसिमल में लिखो, ऐसे सॉरी अपने डेसिमल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखो, ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे ना। तो हम क्या करते थे, जब भी हम उसको 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते थे तो हम डेसिमल को जो है वो कुछ कदम आगे बढ़ा देते थे। तो इसके लिए ट्रिक यही होती है कि जब भी आपकी कोई नंबर है डेसिमल वाला जिसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो क्या होगा, जो आपका डेसिमल है वो राइट की तरफ को चला जाएगा। किस तरफ को, राइट की तरफ को, जो आपका राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड जो आपका है उस तरफ को आपका डेसिमल जो है वो चला जाएगा। कितने कदम, कितने स्टेप्स वो राइट की तरफ को जाएगा, जितने भी आपको 0 नजर आ रहे हो। जैसे कि बहुत अच्छा, कुछ बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, बहुत से बच्चों का आंसर ठीक है। तो देखिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से मेरी बात सुन लीजिए, कभी भी कोई डेसिमल नंबर, यहाँ पर डेसिमल नंबर की बात हो रही है, सिंपल नंबर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। डेसिमल नंबर कभी भी अगर किसी 10, 100, 1000, 10,000 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आपका जो डेसिमल है वो राइट की तरफ को शिफ्ट हो जाता है। कितने कदम शिफ्ट होता है, तो जितने भी उसके पास 0 होंगे, जैसे कि यहाँ पर कितने 0 हैं, 3 0 है। तो पहले अपना नंबर लिख लो विदाउट डेसिमल, क्योंकि डेसिमल तो अब हटने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं और जगह जाने वाला है। और इसको चलाए, कितने कदम हम इसको चलाएंगे राइट की तरफ को, तो 3 कदम हम इसको चलाएंगे। क्यों, 1 2 3। तो देखिए ये क्या हुआ, ये जो है वो हमारे संख्या, हमारे नंबर से ही बाहर चला गया है, ठीक है। और यहाँ पर हम 0 0 लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहो तो, लेकिन इसका आंसर जो आएगा बच्चों वो सिर्फ 4 7 7 8 ही इसका आंसर आएगा, 0 0 0 इसमें हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपका डेसिमल कहाँ चला जाए, आपके नंबर से बाहर चला जाए, तो आप जो है उसको नहीं लिखोगे, आप सिर्फ अपना डिजिट, आपका जो नंबर है आप उसको ही लिखोगे, ठीक है। वैसे अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया होता, मान लीजिए 9 8 3 4 5, डेसिमल आपका यहाँ है 6 2 2, इसको आपको कहा गया है कि मल्टीप्लाई कीजिए इसको आप 10,000 से। तो अब बताइए आपका डेसिमल कहाँ होगा। बेटा पोल में हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी करने वाले हैं, बस ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। हाँ लिखिए सभी चैट बॉक्स में। पहले तो अपना ये मैम 2 से पहले, ठीक है, पहले तो अपना आप क्या करो, पहले तो अपना नंबर लिख लो बिना डेसिमल के, ठीक है। पहले अपना नंबर लिख लो बिना डेसिमल के। अब मैंने आपको कहा कि जब भी डेसिमल का नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, जब भी 440 0 तो नहीं आएगा, अच्छा 0 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, 0 आप भूल जाए। तो अब कितने कदम नीचे चलेगा, तो चलिए इसको चलाते हैं 4 कदम। क्यों, क्योंकि हमारे पास 0 कितनी थी, 4 थी। जब भी आपकी डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो ऐसे नंबर से, तो वो जो है राइट की तरफ को शिफ्ट करेगा। कितने कदम, 4 कदम। क्यों, क्योंकि 0 4 है इसलिए। चलिए तो चलते हैं 4 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। तो हमारा जो डेसिमल है वो कुछ यहाँ तक पहुंच चुका है, तो हमारा आंसर आ चुका है 9834562 डेसिमल 2। ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। नहीं बेटा सलोनी आपका आंसर थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने जो है वो इतने स्टेप्स चलना था, ठीक है, कितने 4 स्टेप्स, तो आपने इसको सिर्फ एक ही स्टेप आगे बढ़ाया, तो एक नहीं होगा, जितनी जीरोज हैं उतने स्टेप आगे जाएगा, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जी बेटा मैम समझ नहीं आ रहा। हाँ एक बार हम इसको फिर से समझते हैं, फिर जब ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे तो पोल में हम क्वेश्चन करेंगे।
जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब आपने लिखा है यहाँ पर देखिए 778, इसको मैं लिखती हूँ और मान लीजिए इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल वाले नंबर को जब भी हम 10, 100, 1000 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, अपने इस डेसिमल को राइट की तरफ को ले जाएंगे। किस तरफ को? राइट की तरफ को, ठीक है। राइट मतलब जिस हाथ से आप लिखते हो, खाते हो, है ना, जो भी राइटी है वो सभी राइट साइड को आपने इसको लेके जाना है। तो कितने कदम ये राइट को जाएगा? जितने इसके पास जीरो होंगे। यहाँ पर कितने जीरो हैं? एक ही जीरो है, एक जीरो है ना, तो मतलब ये जो है कितने कदम राइट को जाएगा? सिर्फ एक कदम। तो यहाँ पर आ जाएगा 47.8, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं लूं लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज करूं, तो यहाँ पर आपके पास था 4.778 और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो अब देखिए जाएगा तो ये राइट को ही, क्योंकि हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में जाता है राइट को। कौन? हमारा डेसिमल। कितने स्टेप्स? तो जितनी जीरो है, कितनी जीरो है? 2 जीरो है, तो मतलब अब ये अपनी जगह को छोड़ के 2 स्टेप्स आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 1 स्टेप, 2 स्टेप। हाँ बेटा वही, अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो आपने फिर भी राइट की तरफ को ही जाना है ना, इसलिए मैंने पहले हैंड नहीं कहा था, पहले मैंने सिर्फ राइट लेफ्ट ही कहा था। 2 कदम हम चलेंगे तो यहाँ पर ये आप पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से तो ये जो है वो कितने कदम आगे बढ़ेगा? 3 कदम आगे बढ़ेगा, और जैसे ये 3 कदम आगे बढ़ेगा ये जो है वो बाहर निकल जाएगा, इस पूरे नंबर से ये बाहर निकल जाएगा। तो फिर हम इस डेसिमल को नहीं लिखेंगे, फिर हम इसको नंबर को ही लिखेंगे 4778, ठीक है। तो अभी कोई डाउट है किसी को तो पूछे। जाना किस तरफ को है? राइट की तरफ को, ठीक है, राइट हैंड की तरफ को आपने जो है वो डेसिमल को लेके जाना है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम पोल में करते हैं। ऐसा कब करना है? जब आपके पास ऐसे डिजिट हो मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास दूसरे डिजिट हो तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और गिनना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर में कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगा है। जैसे मैं आपको एक बार दिखाई देती हूँ पिछले वाला एग्जांपल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर फर्स्ट में 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, सेकंड में 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, तो इसलिए आंसर में 1, 2, 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है, अगर ये ऐसा वाला क्वेश्चन आए तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए तो अभी के लिए करते हैं क्वेश्चन पोल में, ताकि चेक कर सके कितने बच्चों को समझ आया है और कितने बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया है। तो बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो हम फिर से इसको करेंगे, अभी टाइम बचेगा तो अभी करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास तो हमारे पास है ही है ना। तो आपको यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन है 5.13, ठीक है। इसको आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना है 13.6 से। मल्टीप्लाई आपने दोनों को कर देना है। आपके जो ऑप्शन है वो इतने सेम है, मतलब कि मैं खुद इनमें कंफ्यूज हो रही हूँ। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अपना आंसर निकालें, एक एक डिजिट चेक करें कि कहां पर कैसा लिखा गया है। अगर आपका आंसर में 7-9 है और आपने 9-7 वाले को टिक कर दिया तो फिर आपका आंसर तो गलत हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि सभी ऑप्शन में नंबर ऑफ डिजिट बिल्कुल सेम है, वही रिपीट किए गए हैं। डेसिमल का ध्यान रखें और अपने आंसर का ध्यान रखें, ठीक है। और जल्दबाजी में और लापरवाही में बिल्कुल भी गलत ना करें। पिछली बार 11 बच्चों का आंसर जो है वो गलत था, इस बार देखते हैं कितने बच्चों का आंसर गलत होता है। तो गलत आपने कोशिश तो वैसे नहीं करनी है गलत आपका हो, लेकिन अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं, तो हम इसको फिर से सीखेंगे, ठीक है। तो अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14 स्टूडेंट्स ने, 15 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर जो है वो दे दिया है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करें, मल्टीप्लाई अच्छे से करें, मल्टीप्लीकेशन में कोई गलती ना करें, क्योंकि ये 3 डिजिट वाला मल्टीप्लीकेशन है, थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। डेसिमल का भी ध्यान रखें, और काफी टाइम है आपके पास, अभी आपके पास पूरे 4 मिनट है अगर देखा जाए तो, अच्छा 3 मिनट है। वेरी गुड वेरी गुड, 19 स्टूडेंट्स के आंसर जो है वो आ चुके हैं। बाकी के बच्चे भी जरूर इसे सॉल्व करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे, ठीक है।
क्लास में अभी हैं 40 स्टूडेंट्स, 40 में से 19 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 21 स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए और आराम से अपना आंसर दीजिए, ठीक है। बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया, अपना हैंड भी रेज कर दिया है। भूमि नवीन शर्मा जी के नाम से जो है, प्राची, शुभी, रानी, वंदना, निशा, खुशी, नेहा, दिव्या, मानसी, शीतल, नैन्सी, मुस्कान, नमन, शुभलक्ष्मी, लक्ष्मीप्रिया, संध्या, सलोनी एंड नेहा, सुष्मिता, अरुण, वंशिका। ठीक है, 25 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन 24 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है। रेखा कुमारी जी के नाम से जो है, उन्होंने भी आंसर दे दिया है। 29 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्लास में है 40 स्टूडेंट्स। 31 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। 9 स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने जो है आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज बच्चों अपना आंसर जरूर दे दें। क्लास का टाइम भी होने वाला है, तो थोड़ा सा जल्दी करें ताकि हम इसका सॉल्यूशन भी जो है वो यहीं पर कर सकें, ठीक है। तो 32 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 7 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, और 33 में से मैं आपको बता दूं तो 30 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है। 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो अभी हम करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं दिया अपना आंसर जरूर दे दें, बिल्कुल आराम से जो है वो काउंटडाउन चलेगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड। 35 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 4 बच्चों के गलत है और 31 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है। कोई भी बच्चा अभी क्लास को लेफ्ट ना करे, इसका आंसर देखने के बाद ही आप क्लास को लेफ्ट कीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं इसको मल्टीप्लाई। 5.13 मल्टीप्लाई बाय 13.6, 6 3 18, हासिल गई 1, 6 कम 6 तो 1 7, और 6 पंजे 30। आपका पहला स्टेप अगर ऐसा ही आया है तो वाई टाइप करते रहिएगा, मुझसे कहीं गलती हुई तो मुझे बताना, ठीक है। 3 3 9 और 3 कम 3, 5 3 15। तो यहाँ पर अब आ जाएंगे 2 क्रॉस। 2 क्रॉस क्यों? क्योंकि हम जो है वो अब 100 के प्लेस से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 है तो 3 कम 3, 1 कम 1, 5 कम 5, इनको कर देंगे हम ऐड। तो यहाँ पर आ चुका है 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का यहाँ पर 6, 10 11 12 13 14 15 16, और 3 3 6 और 1 7, 5 6 7 8 9, और 5 और 1 6, 6 9 7 6 8। क्या यही आंसर है? आप सभी का भी आंसर यस मैम, ये आया है? यस मैम, यही आंसर है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। 6 9 7 6 8। और अब इसमें हम पता करेंगे कि डेसिमल कहाँ लगाया जाए। तो बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट डिजिट में कितने, सॉरी फर्स्ट नंबर में कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगा था, तो वो है 2, ठीक है। और सेकंड नंबर में कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगा था, तो वो है 1। 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3। तो आंसर में जो है वो 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगना चाहिए। तो काउंट कीजिए 1 2 3, मतलब कि यहाँ पर डेसिमल आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है 69.768, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर, देखिए कितना कंफ्यूजन है यहाँ पर में। बी मैम, हाँ, नंबर बी है, क्योंकि देखिए ए में क्या है 7 8 6 है, बी में 6 7 8 है। तो ये आपको बहुत कंफ्यूज करने के लिए दिए गए थे, इसलिए आपने बिल्कुल ध्यान से इसे करना था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ जी मैम, मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट के नीचे पॉइंट के लगाकर मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। वही तो इसमें आपको ये सिखाया गया था कि मल्टीप्लाई कर लो, आंसर निकाल लो, फिर देखो कि आपके पहले नंबर में कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाया गया है, दूसरे नंबर में
कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाया गया है उतने ही आपने जो है वो फिर आंसर में भी लगाना होता है। यहाँ पर था 2, यहाँ पर था 1, इनको जोड़ दो, 2 + 1 3, तो आंसर में जो है वो 3 डिजिट से पहले आपका डेसिमल आएगा। ठीक है, तो ऐसे इनको करते हैं। बाकी आपको कोई डाउट है तो आप क्लास में ही रुके, फिर से आप इसको समझे मेरे साथ। बाकी आज की क्लास को रखते हैं बच्चों यहीं तक। किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हम जो है अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, हाँ, और जिन्होंने कहा कि वो बाहर थे, क्लास अटेंड नहीं कर पाए, कोई बात नहीं बेटा, आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना हिमांशी। ठीक है, ओके बच्चों, गुड नाइट एंड बाय बाय। जिनका भी डाउट है वो क्लास में ही रहें, डाउट नहीं है तो क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हो। हाँ हिमांशी, आप जो है वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा।